कुछ तस्वीर दिखा रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, पहले उनकी बात 30 सेकंड, फिर मैं आदिल आप सुबही की बात का जवाब दीजिएगा उसके बाद। सुबही 1 मिनट रुक जाइए। यात्रा के यहाँ तक पहुंच गई क्या? मेरा ये प्रोटेस्ट नहीं करते, लेकिन मैं 2 बात कहना चाहता हूं, बस 30 सेकंड में राकेश जी। बात प्रोटेस्ट करने की नहीं है, इनको न्यायपूर्वक प्रोटेस्ट करना है तो कोई इश्यू नहीं है। दिक्कत ये है कि जब लास्ट में इनने प्रोटेस्ट किया था, यही सोच से दिल्ली के दंगे हुए थे। मेरा सीधा सवाल है राकेश जी, आपकी डिबेट का मूल आधार क्या, आरोप हम पे क्या है कि क्या ये बिल मुसलमान विरोधी है? मेरा सीधा सवाल है आपके पैनल से, क्या एक एक पैसा जो इस्तेमाल किया जाएगा बिल को पढ़ लीजिए, क्या वो मुसलमानों के हित के लिए किया जाएगा, हाँ या ना? और मेरा सीधा सवाल का जवाब बता दीजिए। आपसे मैं पूछना चाहता हूं आपके थ्रू राकेश जी कि क्या वक्फ का जो अभी कानून बनने वाला है, जो ड्राफ्ट बिल है, उसमें एक एक रुपए जो है क्या वो वक्फ के बोझ से मुसलमान समाज के हित के लिए इस्तेमाल किया जाएगा? बोलिए आदिल, बोलिए आदिल, पैसा मुसलमान समाज, बोलिए आदिल, 30 सेकंड और देता हूं, फिर सुबही आऊंगा। एंटी मुस्लिम कैसे हो गया? सीधा जवाब दीजिए। चलिए आदिल, आदिल बोलिए। अरे रुकिए आलम रिजवी, रुकिए। राकेश भाई सुबही को बोलिए अनर्गल बातें नहीं करें। हर कुछ एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बाजाप्ते कोर्ट अपने शपथ में एफिडेविट देता है। अब महंत रामगिरी ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी की, इसलिए प्रोटेस्ट हुआ था, और उस गरीब का घर जो बुलडोजर से चला, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हम सुप्रीम प्लीज आदिल 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 आदिल, मैं एक तो आपको बता रहा हूं कि आपके छतरपुर पर मैं डिबेट नहीं कर रहा हूं। नहीं आदिल सुनिए, मैं आपके छतरपुर पर डिबेट नहीं कर रहा हूं। वो प्रदर्शन क्या था, क्या वजह थी, मैं उस पर जाना ही नहीं चाहता हूं। भाई आपने सुनिए, आप प्रदर्शन करेंगे तो थाने पर पत्थरबाजी करेंगे। अवैध जमीन पर वो कोठी बनी हुई थी, गिर गई, तो आगे बढ़िए। आप जवाब देना चाहते हैं तो आगे जवाब दीजिए। उसको जानकारी सुधार, ये है इनका प्रदर्शन, जानकारी सुधार करे। सुबुही को बोलिए कि राकेश जी मैं एक उदाहरण देना चाहती हूं। एक मिनट सुबही रुक जाइए, सुबही रुकिए। मुसलमानों को करना है आपको जानकारी कुछ रहता नहीं है, कुछ आदिल 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 सुनिए ना, आदिल 1 मिनट सबकी आवाज डाउन करिए, रुकिए। आदिल 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 सुनिए, आपने इशारा किया, मैं आपके पास आया। सुबोही और प्रदीप भंडारी की जो बात पर आपको क्रॉस करना था वो क्रॉस करते। भाई वो जगह, वो कोठी अवैध जमीन पर बनी हुई थी, नंबर 1 बात है, गिर गई। अवैध कब्जा बुलडोजर से ही गिरता है, ये कोर्ट में भी ये बात सामने आई थी। तो उधर मत जाइए, डिबेट को डिरेल मत करिए, आगे बोलिए। मैं 10-15 सेकंड और आपको देता हूं। सर राकेश भाई, आपसे ये उम्मीद नहीं है। मेरा यही कहना है कि जो भी चीज है, वक्फ बोर्ड एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है, उसका चेयरमैन और वो एक सरकार के अधीनस्थ है। जो वक्फ ट्रिब्यूनल है वो उसको चीफ जस्टिस अपॉइंट करते हैं। सीओ स्टेट सरकार का होता है। उसी तरह एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे तो क्या उसका स्टेटस खत्म किया जा रहा है? जबरदस्ती पूजा के लिए मध्य प्रदेश में बोला गया, डीएम ने रोका, डीएम का तबादला हो गया। डीएम तो सरकार का गुलाम होता है, जो स्टेट सरकार नहीं वो डीएम कलेक्टर वाली थ्योरी में लेकर मत आइए। आदिल 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 प्लीज समझा करिए भाई। किसने मूर्ति लगवाया? हाँ आ गए, मुझे पता है कि आपका दर्द क्या है। आप बाबरी पर ही जाकर रुकेंगे और इसीलिए कह रहा हूं भड़काना चाहते हैं आप। तो वही 10-15 सेकंड, फिर प्रदीप आपके पास आऊंगा। रुको जी बोलिए। राकेश जी मैं एक इंपॉर्टेंट उदाहरण देना चाहती हूं। मुझे अनइंटरप्टेड समय दे दीजिएगा, चाहे पूरी डिबेट में मत बुलवाइएगा। जी राकेश जी देखिए, मुझे इन मौलानाओं से तो कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन मैं मुस्लिम समाज के बच्चों और युवाओं को एक उदाहरण बताना चाहती हूँ कि किस तरह से ये लोग नैरेटिव क्रिएट करते हैं कि भारत में मुसलमानों के साथ बुरा हो रहा है। अभी कुछ समय पहले हमने सुना था ना कि हल्द्वानी में मुस्लिम समाज के कुछ लोगों के घर हटाए जा रहे थे। रेलवे की जमीन पर हजारों की तादाद में गरीब मुसलमानों को बसाया गया था जानबूझ के। जब रेलवे को जमीन की जरूरत पड़ी तो नेचुरली उनको वहां से हटाना था। वक्फ के पास डिफेंस और रेलवे के बाद 3rd लार्जेस्ट प्रॉपर्टी है भारत में। इतनी जमीन होने के बाद जो गरीब मिस्कीन यतीम मुसलमानों के काम आनी चाहिए, फिर भी वो हजारों की तादाद में। प्रदीप भंडारी समय नहीं है, सिर्फ 10 सेकंड एक क्लोजिंग रिमार्क। ये असल दर्द है बाबरी वाला, वो बार बार सामने आता है और इसीलिए मैं कह रहा हूं ये भड़काने वाली बात है। सिर्फ 10 सेकंड प्रदीप भंडारी। मैं राकेश जी मैं कहना चाहता हूं कि ये सब झूठ फैला रहे, इन्होंने जवाब नहीं दिया। एक एक पैसा मुसलमान समाज के लिए इस्तेमाल होगा। इनको दिक्कत है कि इनके परिवारों से पैसा जा रहा है। दूसरी बात, असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों के नेता कैसे हो गए? अरे उत्तर प्रदेश में जमानत जब्त हो जाती है, बिहार के अंदर 5 सीट से ऊपर नहीं आती। ठीक है, चलिए ये पॉलिटिकल डिबेट आगे बढ़ेगी, वक्त इतना ही है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा एक मिनट हमारे साथ बने रहिए, ये डिबेट हम कंटिन्यू कर रहे हैं। प्रदीप भंडारी अपनी बात पूरी करिए।
मैं सीधी बात कह रहा हूं, मेरे एक सवाल का जवाब दिलवा दीजिए इनसे। थोड़ा पढ़ लिख के कम आते हैं, इनको ये भी नहीं पता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस और एक लॉ में क्या फर्क होता है। इनको कुछ नहीं पता कि पार्लियामेंट कौन सा लॉ पास करता है, कौन सा संविधान में होता है। मेरा सवाल छोड़ दीजिए, डिबेट मेरे पे करना है तो 1 घंटे अलग से डिबेट कर लेंगे, इनको बुला लीजिएगा। मेरा सीधा सवाल है, क्या वक्फ एक्ट जो ये ड्राफ्ट एक्ट है जो जेपीसी में गया है, क्या इसका एक एक पैसा मुसलमान समाज के लिए इस्तेमाल होगा कि नहीं? हाँ या ना, इसका जवाब दे दीजिए मुझे सिर्फ इसका जवाब दिलवा दीजिए। एएमएम के जो थोड़े से आधे पढ़े लिखे वक्ता है, इनसे सिर्फ जवाब दिलवा दीजिए हाँ या ना। नहीं, और एक चीज मैं आदिल इसमें और ऐड कर देता हूं, आदिल इसमें एक चीज और ऐड कर देता हूं कि ये गजब बात है कि हर चीज में आपको बाबरी घुसा देना है। उसके बाद मैं आपसे कहूं कि आप भड़काना चाहते हैं तो आप कह रहे हैं नहीं भाई हम तो बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं। राकेश भाई, मध्य प्रदेश में कलेक्टर ने एएसआई की जगह पर पूजा करने से रोका, उस कलेक्टर का रातों रात ट्रांसफर हो गया। ये एक सच्चाई है बॉस, 1 हफ्ता पहले की बात है। बॉस अभी मध्य प्रदेश में कलेक्टर ने क्या किया नहीं किया उस पर चर्चा नहीं कर रहा हूं बॉस। आपसे मैंने पूछा, ये सच्चाई है, कलेक्टर ने। आदिल भाई मैंने आपसे पूछा कि अगर अभी वक्फ पर चर्चा चल रही है, सुनिए आदिल सुनिए, अभी अगर वक्फ पर चर्चा चल रही तो आप जो है बाबरी चले गए। हाँ बोलिए। तो आपको बाबरी पर जाने की क्या जरूरत थी? आप छतरपुर चले गए, छतरपुर पर जाने की क्या जरूरत थी? आपको हर जगह मुस्लिम दिखने लगता है, तो ऐसे नहीं चर्चा चलती है ना आदिल। कि आपको बता रहे हैं, आप राष्ट्रीय एंकर हैं, आप राष्ट्रीय एंकर हैं, राष्ट्रवाद से जुड़ा हुआ है। हमारी ज्यादती, हम पर ज्यादती होगा, जुल्म होगा तो राकेश भाई हम आपको नहीं बोलेंगे, किसके सामने बोलेंगे? अच्छा, इतनी बड़ी घटना तो मतलब राम मंदिर बन गया अभी तक आपको जुल्म लग रहा है? आदमी का घर, आदिल, अयोध्या में राम मंदिर बन गया, ये अभी तक आपको जुल्म लग रहा है? सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, नहीं छतरपुर की घटना को बोल रहा हूं। अरे तो जाइए कोर्ट में चैलेंज करिए ना, और अगर गलत साबित हो जाए तो सरकार से मुआवजा ले लीजिए। एकदम चैलेंज, ये आपको फ्री की एडवाइस है। आपके पार्टी के सर्वे सर्वा बहुत बड़े वकील हैं, तो चले जाइए सर कोर्ट में। तो यहां पर आकर ऑन एयर टाइम को खोटा नहीं करते हैं। चलिए राकेश जी, ये हमारा संविधान, एक मिनट आजारी जी की बात आधी रह गई थी, मैं फिर आजारी जी के पास जा रहा हूं। आजारी जी मैं आपको 1 मिनट सर अनइंटरप्टेड दूंगा, कोई बीच में नहीं आएगा। पीसीआर इस बात का ध्यान रखिए। मैं फिर आपको, लेकिन चैलेंज एक है कि आप जयपुर के उस 200 साल से वहां पर रह रहे हजरत मिस्कीन शाह के खानदान के बारे में बोलेंगे। आप बोलेंगे दिल्ली से एक रिपोर्ट आई थी, खालिदुर रहमान काजी हैं और इनका दावा है कि आईटीओ के पास खसरा नंबर 242 की 360 बीघा जमीन इनके बाप दादा की रही है, उनको बेदखल कर दिया। आप इस पर बोलिए, 1 मिनट आपको कह रहा हूं, कोई बीच में नहीं आएगा, लेकिन इसी पर बोलिए। आपको सच सुनने से डर ना लगे तब बोलूंगा। नहीं बोलिए, आप इन्हीं दोनों उदाहरणों पर बोलिए, मुझे सच से डर नहीं लगता है। आप तो ये भंडारी के लिए बैठे हो। अरे प्लीज टैगिंग मत करिए अजहरी, प्लीज टैगिंग मत करिए सर, प्लीज टैगिंग मत करिए। मैं आपको 1 मिनट देता हूं, लेकिन इधर उधर की बात नहीं। हजम क्यों नहीं हो रही? छतरपुर के नाम से घबरा क्यों गए आप? मैं नहीं घबरा गया। अरे मैं उधर चला जाऊंगा तो आप नहीं बोल पाएंगे अजहरी। अवैध कब्जे पर जमीन, अवैध जमीन पर कोठी बना लेंगे और उसके बाद कहेंगे वो गिरे नहीं। सरकार को रडार पर आ गया वो नेता, रडार पर आ गया। सुनिए अजहरी, वो नेता रडार पर आ गया जब उसने थाने पर पथराव कर दिया, पत्थर बरसा दिए, तो उसका ट्रैक रिकॉर्ड निकाल लिया गया। पता चला कि ये घर अवैध जमीन पर बनी है, गिरा दिया बुलडोजर से। अभी भी आपको लग रहा है कि जमीन उसी की थी, अवैध कब्जा नहीं था, तो कोर्ट चले जाइए। और लगा कि गलत तरीके से गिरा तो उसका मुआवजा ले लीजिए। बस घर दुकान किसी का तोड़ दो, किसी की इबादत तोड़ दो, तो वही कोर्ट में मैंने 1 मिनट अनइंटरप्टेड चैलेंज दिया था हाफिज नूर अहमद अजहरी को कि आप जयपुर के उस परिवार और दिल्ली के इस परिवार पर बोलिए, लेकिन ये बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाए और कहते हैं कि मैं मुस्लिमों की ठेकेदारी करता हूं। सरकार